Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? 'Cause I just wanna say पोयम आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, ये इस पोयम का ओरिजिनल नाम है और इस पोयम का दूसरा नाम है डैफोडिल्स। डैफोडिल्स जो कि एक तरह के फ्लावर्स होते हैं, कुछ इस तरह के होते हैं जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। ये पोयम विलियम वर्ड्सवर्थ का एक बहुत ही फेमस वर्क है और इसे फर्स्ट टाइम 1807 में पब्लिश करवाया गया था। तो दोस्तों अब मैं ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करता हूं आज की हमारी पोयम। ये है हमारा टेक्स्ट। हाँ, तो अब जैसा आप देख रहे हैं कि ये पोयम जो है ये 4 स्टैंजाज में बटी हुई है, तो मैं एक एक स्टैंजा को कवर करूंगा और ऐसे करूंगा कि कुछ भी बाकी ना रहे। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट स्टैंजा लेते हैं। आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, मैं एक बादल की तरह अकेला भटक रहा था। दोस्तों यहां पे वंडर्ड का मतलब होता है बिना किसी मतलब के, बिना किसी पर्पस के इधर उधर घूमना। तो मैं एक बादल की तरह अकेला भटक रहा था बिना किसी मतलब के, बिना किसी पर्पस के। दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स, जो कि वेल्स और हिल्स के ऊपर से फ्लोट करते हैं, यानी कि बहते हैं। फ्लोट करने का मतलब होता है बहना। वेल्स और हिल्स का मतलब होता है घाटी और पहाड़। तो जो बादल घाटियों और पहाड़ों के ऊपर से बहते हैं उनकी तरह मैं भटक रहा था अकेला। When all at once I saw a crowd, यहां पे all at once का मतलब है अचानक। तभी अचानक मैंने एक भीड़ देखी। क्राउड का मतलब होता है भीड़, तो तभी अचानक मैंने एक भीड़ देखी। A host of golden daffodils, a host का मतलब यहां पे है एक झुंड सुनहरे डैफोडिल्स का। गोल्डन डैफोडिल्स, डैफोडिल्स वो फूल जो मैंने आपको दिखाया था। तो आगे पोएट बोलता है बिसाइड द लेक, लेक के बगल में, किनारे पे। लेक मतलब झील के किनारे पे। बीनीथ द ट्रीज, बीनीथ का मतलब होता है नीचे, पेड़ों के नीचे। फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, जो ठंडी हवा में फड़फड़ा रहे थे, डांस कर रहे थे। यहां पे फ्लटरिंग का मतलब है फड़फड़ाना और ब्रीज का मतलब है ठंडी हवा। तो यहां पर फर्स्ट स्टैंजा हमारा क्लियर है। हम लोग सेकंड स्टैंजा की तरफ बढ़ते हैं। यह है हमारा सेकंड स्टैंजा। कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन, वो डैफोडिल्स कंटिन्यूअसली यानी कि लगातार सितारों की तरह चमक रहे थे। एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, और ऐसे ट्विंकल कर रहे थे, ऐसे टिमटिमा रहे थे जैसे आकाश गंगा में सितारे टिमटिमाते हों। यहां पे मिल्की वे का मतलब आकाश गंगा है। दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन, यहां पे स्ट्रेच्ड का मतलब है खिंचा हुआ या तना हुआ। तो उन डैफोडिल्स की एक खिंची हुई सी, लंबी सी, तनी हुई एक बेल्ट बनी हुई थी, एक लाइन सी बनी हुई थी जो कि नेवर एंडिंग थी, जो कभी खत्म होने वाली सी नहीं लग रही थी। इतनी लंबी लाइन में ये लगे हुए थे। अलोंग द मार्जिन ऑफ बे, और झील के किनारे भी वो लगे हुए थे। 10,000 सा आई एट अ ग्लांस, दोस्तों यहां पे ग्लांस का मतलब है एक नजर में, एक झलक में। तो एक ही बारी में, एक ही झलक में, एक ही नजर में मैंने 10,000 डैफोडिल्स तो देख ही लिए। टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, जो अपने सिरों को, अपने हेड्स को खुशी से डांस करते हुए इधर उधर पटक रहे थे। ये टॉसिंग का मतलब होता है इधर उधर पटकना और स्प्राइटली का मतलब होता है खुशी से। यहां पे हमारी पोएम का दूसरा स्टैंजा भी कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं तीसरे स्टैंजा की तरफ। द वेव्स बिसाइड देम डांस, लहरें भी उन्हीं के बगल में डांस कर रही थी। जो लेक में लहरें उठ रही थी वो भी उन्हीं डैफोडिल्स के बगल में डांस कर रही थी। बट दे आउटडिड द स्पार्किंग वेव्स इन ग्ली, लेकिन फ्लावर्स ने वेव से बहुत अच्छा डांस किया। फ्लावर्स ने लहरों से बहुत अच्छा डांस किया। अ पॉइट कुड नॉट बट बी गे, गे का मतलब यहां पे है खुश होना। तो एक पॉइट यानी कि मैं उस वक्त कुछ नहीं कर रहा था, बस उन्हें देख करके खुश हो रहा था। इन सच ए जॉकन कंपनी, यानी उनका जिंदा दिल साथ पाकर। यहां पे जॉकन का मतलब है एकदम जिंदा दिल, एकदम आनंदमय। उनका एकदम आनंदमय साथ पाकर मैं खुश हो रहा था। आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट व्हाट वेल्थ द शो टू मी हैड बॉट,
मैं बस उन्हें देखे जा रहा था और सोच रहा था कि यहां खड़े होकर के मुझे क्या खुशी मिल रही है। अब हमारी पोयम का लास्ट स्टैंजा आ चुका है, तो इसे हमें ध्यान से समझना होगा। तो आगे पॉइंट लिखते हैं, फॉर ऑफन व्हेन ऑन माई कोच आई लाई। अक्सर जब मैं अपने सोफा पर लेटता हूं, इन वेकेंट और इन पेंसिव मूड, उस वक्त मैं कुछ सोच नहीं पाता और बहुत ही उदास मूड में होता हूं। यह वेकेंट का मतलब होता है एकदम रिक्त सा, खाली सा, और पेंसिव का मतलब होता है एकदम उदास मूड में। दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई, तो ये दृश्य मेरी आंखों के सामने आ जाता